Good morning, boys. Today we will start physics chapter, that is electric current. We know very common things about the electric current as we use daily in our life. कि हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, क्योंकि इसके बिना अपनी ज़िंदगी अधूरी सी है आज के समय में. तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से वो एनर्जी की फॉर्म है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होती है. सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट or electrons in a conductor. So first topic from this chapter is electric current. Electric current help any device to work properly. If electric current stops, then the device will not work properly or not at all. So what is electric current? Electric current is the rate of flow of charge through the conductor. इट्स SI यूनिट इज एम्पियर. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट किस रेट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और उसकी SI यूनिट जो सब जगह काम में ली जाती है वो है एम्पियर. अब मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से बता सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू Q अपॉन T. यहां पर I जो है इलेक्ट्रिक करंट है, Q चार्ज है कूलम में, और T टाइम सेकेंड्स में है. ठीक है. तो अपन इलेक्ट्रिक करंट को दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे Q अगर चार्ज है, अगर चार्ज अपन को कूलम में नहीं दे करके इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में दे रखा है तो Q इक्वल्स टू NE. Q का मतलब चार्ज N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन. ठीक है. हर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है. ठीक है. तो 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास हो तो उसमें से पास होने वाला करंट 1 एम्पियर है. सो वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर in this way. If of charge pass through the conductor is 1 coulomb in 1 second, then the value of current is considered as 1 ampere. In 1 ampere, 6.25 into 10 to the power 18 electrons are passed in 1 second. तो अगर 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तो उस करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होती है. ठीक है. अब इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए अपन पानी से भी समझ सकते हैं कि जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है. तो ये पोटेंशियल वर्ड है क्या? तो पोटेंशियल वर्ड को समझने के लिए अपन ऐसे कह सकते हैं कि जैसे किसी चीज़ को ज़मीन से जितना अपन को ज़्यादा ऊपर उठाना होगा उतना ही वर्क करना पड़ेगा, उतनी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी. इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि इन्फिनिटी से बहुत दूर से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम सर्किट के उस पॉइंट तक लेके आए तो उसमें कितना काम करना पड़ेगा, वो एक तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन अ सर्किट. ठीक है. अब अपन पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं. पोटेंशियल से रिलेटेड है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस अपन सर्किट में कोई भी 2 पॉइंट के बीच में मेजर करते हैं. कोई भी 2 पॉइंट के बीच में अपन पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं.
तो इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन moving unit positive charge from one point to another point in a circuit, it is called as potential difference. Mathematically potential difference दो पॉइंट के बीच में मेजर करते हैं. मान लिया सर्किट के एक पॉइंट पर VA पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दूसरे पॉइंट पर VB इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. तो दोनों पॉइंट के बीच में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में, ए से बी पॉइंट पर लाने में कितना काम करना पड़ा, वो अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो मैथमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू W अपॉन Q. W यहां पर वर्क डन है, Q चार्ज है. सो इट्स SI यूनिट इज वोल्ट. इसकी SI यूनिट वोल्ट है. ठीक है. अब 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए अपन अगर 1 जूल वर्क काम किया और 1 कूलम चार्ज पास हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 वोल्ट होगा. ठीक है. इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट while carrying 1 coulomb charge, then potential difference will be 1 volt. So this is about पोटेंशियल डिफरेंस. अब अपन इसको कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं कि जितना ज़्यादा हाइट में डिफरेंस होगा उतनी स्पीड से पानी फ्लो करता है. इसी तरह से जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे. ठीक है. SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. अगर अब अपन पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये अब देखते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट VA A and B is VA minus VB. It is equals to work upon joule. Potential difference is volt. Potential difference between 2 point A and B is considered as work done in moving unit positive charge from one point to another point. VA, that is potential at point A and B, is also considered as W upon Q if VB is 0. तो VB 0 कब होगा? कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी को कंसिडर कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है. तो VA किसके बराबर हो जाएगा? VA इक्वल्स टू W अपॉन Q. नाउ we will study about 1 volt, how to define 1 volt. तो 1 volt किसके बराबर होगा? 1 volt is equals to the amount of work done in moving unit charge from one point to another point in a circuit. Okay? तो 1 volt को मैथमेटिकली 1 जूल अपॉन 1 कूलम भी लिख सकते हैं. Here 1 volt can be defined in this way. 1 volt is defined as the work done in moving unit positive charge from point A to B in a circuit. जैसे A पॉइंट से B पॉइंट पर चार्ज लेके जाने के लिए जितना अपन काम करते हैं और जितना चार्ज जाता है उसके हिसाब से अपन डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस if 1 joule work is done and 1 coulomb charge is passed, then the potential difference will be considered as 1 volt. Okay.